क्रिकेट की दुनिया का सबसे चर्चित बवाल है साल 2026 का सबसे बड़ा सवाल है, टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का सुपरहिट मुकाबला होगा या नहीं। पंद्रह फरवरी को कोलंबो में भारत और पाकिस्तान का लीग मैच होगा या नहीं। पाकिस्तान में इस्लामाबाद के स्टूडियोज हो, लाहौर की गलियों में घूम रहे क्रिकेट के फैंस हो, या फिर टी20 वर्ल्ड कप कवर करने कोलंबो पहुंची पाकिस्तान की मीडिया हो, सबकी जुबान पर एक ही सवाल है, एक ही गुहार है। किसी को नजूमी पर यकीन तो किसी पाकिस्तानी को अपने क्रिकेट बोर्ड के झुक जाने का भरोसा है, और कोई अपने क्रिकेटर से ही अपील कर रहा है। मुझे रोना आ रहा है, यकीन करो रोना आ रहा है, क्योंकि आईसीसी ने जे शाह ने गेम डाल दिया पाकिस्तान के साथ, और गेम डालनी ही थी, क्योंकि ये गेम डालने में आईसीसी लेट हो सकता था बट भूल नहीं था सकता, क्योंकि गेम डालनी थी। अब जो मैं बातें आपको बताने लगा हूं ना, और जितने पाकिस्तानी कल तक ये सोच रहे थे कि आईसीसी कुछ भी नहीं पुट सकता पाकिस्तान का, भाईजान उन्होंने पुट के वही आपके पीछे डाल दिया और मुंह से बाहर निकाल लिया। आज वाले हमसे मेरी बात सुने, हम फैन है, हमारा गला ना घोटें, मेहरबानी आपकी, हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे क्रिकेट बोर्ड से, ये बड़े भाई आज जुड़े हैं आपके सामने, मेहरबानी करके यार मैच खेलो। हम बड़ी उम्मीदों के साथ आपके पास आए हैं, मैच देखो, ये इतनी बड़े लोग हैं, इनके सामने हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके आगे, ठीक है बड़े भाई हमारी बात माने, मैच खेलो यार, कोई बात नहीं, हार जाओ कोई मसला नहीं, एक बार खेलो तो सही, बायकॉट ना करो यार, बायकॉट का कोई बनता ही नहीं है। हम टीवी तोड़ने हमारा चक्कर, हम आपको तो कुछ नहीं कहते, हारते हो हम टीवी तोड़ देते हैं, वो हमारा मसला है, हम किसी को बाहर कुट के आ जाते हैं, आपको तो नहीं हम कुछ कहते, आप खेलो तो सही यार, चलो यार मर्जी परफॉर्मेंस ना दो, मिनिमम आपका खेलना बनता है। खबर आप लोगों के लिए ये है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के जराये से ये मालूम हुआ है कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह दरखास्त की है कि हमारे मुल्क के अंदर इंडिया पाकिस्तान गेम ना होने से लाखों डॉलर्स का उन होटल्स मालकान का नुकसान हो रहा है जिन लोगों ने इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए यहां श्रीलंका में ट्रैवल करना था। तो ये सारा क्राइसिस अब श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री को हो रहा है। तो आप ये कंसीडर कीजिए कि हमारे फायदे के लिए आप मैच में आइए। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड करता है, मैं इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं कह सकता। अब सिचुएशन ये है कि हम ये कह रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट का मत खेलो। अब इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ मेरा ख्याल है आईसीसी और बीसीसीआई एक ही है, और इधर पीसीबी, ये आपस में बातचीत कर रहे हैं क्योंकि इस मसले को कैसे हल किया जाए। अच्छा, और पता नहीं ये हल होता है कि नहीं होता, मेरा ख्याल है मुश्किल होगा। बीसीसीआई, पीसीबी, आईसीसी के इस लव हेट वाले ट्रायंगल में जब से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की एंट्री हुई है, तब से ही बर्रे सगीर यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के क्रिकेट वाले समीकरण गड़बड़ा गए हैं। पहले अपने पुराने बिरादर बांग्लादेश के सपोर्ट में खुद शहबाज शरीफ ने टीवी पर आकर भारत के बायकॉट का ऐलान किया। टी20 वर्ल्ड कप जो है उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल का मैदान है, ये सियासत नहीं है, खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने एक बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है, और इस हवाले से हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह खड़े होना चाहिए इंशाअल्लाह। शहबाज के इस ऐलान का पाकिस्तान ने खूब ढोल पीटा, लेकिन जैसे ही आईसीसी ने बाहें मरोड़ी, पाकिस्तान अपने ही इस बायकॉट वाले ऐलान से बचने का रास्ता ढूंढने लगा। बांग्लादेश के लिए कंपनसेशन मांगने से लेकर पाकिस्तान के सरेंडर तक की चर्चा पाकिस्तान के मीडिया में चल रही है। एक बड़ी जबरदस्त किस्म की न्यूज ये आ रही है कि पाकिस्तान ने जो है ना, इंडिया का मीडिया ये कह रहा है कि घुटने टेक दिए हैं। अभी तक एक मुतालबा भी सामने नहीं आया, अभी तक एक मुतालबा सामने नहीं आया, नॉट फ्रॉम इंडियन मीडिया, नॉट फ्रॉम पाकिस्तान मीडिया, नॉट फ्रॉम आईसीसी सोर्स, नॉट फ्रॉम पीसीबी सोर्स। बाकी गेस्ट हैं वो सबसे पहले आपके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बोले थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये मांग कर सकता है, लेकिन उसमें सबसे अहम चीज ये है कि आप बांग्लादेश को क्या बेचेंगे जिनके लिए आपने ये प्रोटेस्ट किया, ठीक है ना? वो तो यही उनको भी कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। मतलब हमें भी यूज किया,
मतलब इसमें आपको बांग्लादेश के लिए भी कुछ ना कुछ लेना है ना, कॉम्पनसेशन, कोई आईसीसी इवेंट, कोई। मेरी बात सुने ना, पाकिस्तान ने जिस हद तक बाइकआउट करना था, एक हद तक बाइकआउट करने के बाद अगर आता है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे, यानी कि हम कहते हैं कि WTC का साइकिल में हमें इंडिया के साथ भी मैच दिया जाए, या हमें कहा जाए कि हम इतने पैसे अगर इंडिया कमा रहा है पाकिस्तान इंडिया मैच से, ऑल्दो के वो एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू हर चीज की शेयरिंग में पाकिस्तान को एक रेवेन्यू देता है, बट वो हमारा रेवेन्यू भी बढ़ा जाए, चीजों को लेके पाकिस्तान चलता है आगे, लेट्स सपोज चलता है। ये आपस में बातचीत कर रहे हैं क्योंकि इस मसले को कैसे हल किया जाए। अच्छा, बातें चल रही हैं कि क्या किया जाए। ठीक, 15 तारीख दे दी गई, फौरन क्या कहा जा सकता था, क्यों देर लगाई? ये क्यों कहा कि 15 तारीख का मैच नहीं खेलेंगे, उसके बाद का क्या होगा? ये सारे सवाल खुले छोड़ दिए। चलें, हाँ, ये सारे सवालों के अलावा भी बहुत ये से अब सवाल अगले हैं। 1-2 दिन के अंदर हाँ। आपके साथ इसके ऊपर गुफ्तगू जारी रहेगी कि अभी जब मामला कहाँ जा रहा है और क्या होगा। अच्छा। इससे बड़े सारे सवाल है। आई नो टाइम इज रनिंग आउट। असल में आईसीसी के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चिट्ठी लिखकर 2 टूक चेतावनी दी है। अगर 15 फरवरी को पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच खेलने मैदान में नहीं आई तो पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान पर 2300 करोड़ का जुर्माना लग सकता है। दूसरे देशों के साथ पाकिस्तान की बाईलेटरल सीरीज पर भी खतरे के बादल मंडराने लगेंगे। इसीलिए पाकिस्तान में बहुत से लोग खोलकर ये कह रहे हैं कि 15 फरवरी को इंडिया पाकिस्तान का सुपरहिट मुकाबला तो होगा। पाकिस्तान मैच खेलेगा और हारेगा। क्या पाकिस्तान सच्ची के अंदर इंडिया के साथ मैच खेल सकता है? क्या पाकिस्तान अपने जो कही है चीज उसको वापस ले सकता है? ये मैं नहीं कह रहा। और ये जिस बंदे की तरफ से आवाज आई है ना, वो बंदे की न्यूज गलत नहीं होती। पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट है औरंगजेब, पाकिस्तान की हर क्रिकेट को कवर करते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। अब जब ये बंदा ट्वीट करता है ना, ये इसकी जो न्यूज होती है ना हमेशा सच्ची होती है, पहले हिंट दे देता होता है। ये कहता है कि ना दुनियाई क्रिकेट के मुफाद के लिए पाकिस्तान और भारत का मैच होगा, मुझे लगता है। आपकी क्या राय है? और ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि सुनने में बातें आ रही है जो माइनर बोर्ड्स हैं, जो छोटी टीमें, उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनका जैसा कहता है ना काफी नुकसान हो रहा है, उनके साथ ये चीज सही नहीं हो रही। सिमिलरली ये भी कहा जा रहा है कि जैसा कहता है ना पाकिस्तान के ऊपर काफी ज्यादा जुर्माने भी लग सकते हैं। 10 पॉइंट्स यू टर्न के लिए सामने रख दिए। अगर आईसीसी प्लस BCCI हमारी बात को, इन 10 पॉइंट्स को कंसीडर करके सीरियस ले लेता है तो हम 15 फरवरी का मैच फिर इंडिया के साथ कोलंबो के बीच खेल लेंगे। आप ये देख लें, मुझे तो अभी भी ये लग रहा है कि यू टर्न लेगा पाकिस्तान और उनके साथ खेलेगा। मुझे ये लग रहा है, ये मेरी परसेप्शंस है। और आप देखें, क्योंकि पाकिस्तान ने नहीं खेलना था तो पाकिस्तान PCB डायरेक्ट कोई ना कुछ अपनी स्टेटमेंट देता कि हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना। मुझे लगता है खेल रहा है, क्योंकि हमारी बड़ी पुरानी आदत है, हम ऐसी हरकतें करते हैं और उसके बाद लास्ट में हम कहते हैं चलो ठीक है छोड़ो जी मट्टी पाओ, और हम फिर खेलने आ जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ की हुकूमत ने बांग्लादेश के नाम पर दिलेरी दिखाते हुए बायकॉट वाला दांव खेला। BCCI ने आंखें तरेरी, लेकिन जैसे ही इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान बोर्ड को वार्निंग दी, PCB की सारी दिलेरी आसमान से जमीन पर आ गई। उसने खुद ICC के पास बातचीत का पैगाम भिजवाया और बीच का रास्ता निकालने में जुटा है। PCB ने रिक्वेस्ट की है ICC से डिस्कशन करने की। अब ये मेरे इसलिए समझ में नहीं आ रही बात कि PCB, हुकूमत पाकिस्तान ने तो ये फैसला PCB से मशावरत करने के बाद किया कि वो टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे, बट 15 फरवरी का मैच नहीं खेलेंगे। तो फिर PCB तो बात नहीं करेगा ना टेक्निकली, तो फिर ICC इनिशिएटिव लेगा, ICC बात करेगा और PCB एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन या एज अ मेंबर ऑफ द ICC कम्युनिटी वो उसका जवाब देगा। हुकूमत पाकिस्तान ने एक फैसला किया है। जब हुकूमत पाकिस्तान ने एक फैसला किया है तो फिर बिहाइंड द डोर क्या डिस्कशंस हो रहे हैं, क्योंकि बॉल तो अब PCB के कोर्ट में नहीं है, बॉल तो अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में, तो बिहाइंड द सीन डिस्कशन हो रहे हैं। तो अच्छी बात है, लेट्स होप कि कोई PCB के पास ऐसा कोई प्रपोजल जाए जिसको लेके वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास वापस जाए और कोई सूरत हाल बेहतर निकल आए। बट इन सब चीजों के अंदर एक चीज जो अच्छी है वो ये है कि डायलॉग हो रहा है और डिस्कशन हो रहा है, एंड लेट्स होप कि कोई अच्छी पॉजिटिव चीज निकल आए। इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को खेल की दुनिया का सुपर हिट मुकाबला कहा जाता है। दुनिया में किसी दूसरे क्रिकेट मैच के मुकाबले
भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखने वालों की तादाद सबसे ज्यादा होती है। पिछले साल 23 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान के मैच को 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने टीवी पर देखा। ऐसे मुकाबले से होने वाली आमदनी से दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड्स को फायदा होता है। इसीलिए पहले से ही पैसे की किल्लत झेल रहा पीसीबी भारत के साथ मैच फॉरफाइट करके इतना भारी नुकसान उठा पाने की हालत में नहीं है। इसीलिए अब पाकिस्तान मोल भाव पर उतर आया है, भारत से खेलने के बदले पैसे मांग रहा है। एक तो ये कि इंडिया हमारे साथ बायलैटरल सीरीज जब नहीं खेलता तो फिर आईसीसी में भी खेलने की क्या जरूरत है। बायलैटरल सीरीज इंडिया से खेलने का मतलब है कि अच्छा खासा मोटा पैसा, और पाकिस्तान वो पैसा नहीं कमा पा रहा क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से नहीं खेल रहा पिछले काफी तकरीबन 18-20 साल से। बायलैटरल सीरीज जो लास्ट हुई थी तो वो 2012-13 में हुई थी जब पाकिस्तान इंडिया गया था। तो जिस मुल्क में आप जाते हैं उसका जो पैसा जनरेट होता है वो उसी मुल्क का होता है, उन्हीं के बोर्ड का होता है। तो पाकिस्तान में आके इंडिया बायलैटरल नहीं खेला बहुत सालों से, तो फिर ये कुछ ऐसे पॉइंट इन्होंने बैक चैनल बातचीत चल रही है पाकिस्तान और क्रिकेट बोर्ड की और आईसीसी के बीच में, कुछ एक दो और भी बोर्ड इन्होंने डाले हैं। पाकिस्तान ने अपना रेवेन्यू शेयर की भी कुछ आगे कोई बातचीत सुनने में आया कि रखी है कि आईसीसी जो पूरे साल के पैसे कमाता है उसमें से पाकिस्तान का जो शेयर है 5.75% है। तो ये कह रहे हैं कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच टूर्नामेंट का 40-50% पैसे कमा के देता है तो हमारा जो शेयर है वो इतना कम क्यों है। वो एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से तो ऊपर होना चाहिए, दूसरे नंबर पे होना चाहिए इंडिया के बाद। और ये बायलैटरल सीरीज वाली डिमांड आगे रखी है। फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान से नहीं खेलता, उस पर भी कोई बातचीत हुई है। तो कुछ इनकी डिमांड्स कहीं ना कहीं कंसीडर हो सकती हैं, कुछ जो है वो तो नहीं हो सकती। लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं है कि मैच होगा 15 तारीख को कि नहीं होगा। शहबाज हुकूमत ने बड़ा दाव दिखाकर बांग्लादेश के सपोर्ट में भारत के साथ न खेलने का ऐलान करके सियासी सपोर्टर्स की तालियां बटोर ली, लेकिन बायकॉट का फैसला अब उसी के गले की फांस बन गया है। देखें, इसका वाहिद सोल्यूशन जो है ना वो सेटलमेंट ही है, क्योंकि अब ये कुछ कर नहीं पा रहे। ये इस वक्त ऐसी पोजीशन में है कि लाइक दे आर बीइंग वीक एट द मोमेंट, और इनको कोई ना कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा कि अपना इंडियन टीम को ही प्रोबेबली ये इसको रजामंद करेंगे कि भाई पॉलिटिकली आप थोड़ा सा पीछे निकलें और मैचेस खेलना शुरू करें, नहीं तो अल्टीमेटली हमें तो नहीं लगता कि अब क्रिकेट सियासत के बगैर हो सकती है। क्रिकेट के अंदर तो पॉलिटिक्स आ ही गई है। देखिए, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए कि क्रिकेट सियासत के बगैर होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी जो हालात चल रहे हैं और जो बल्कि पिछले 2-2.5-3 साल से जो चल रहे हैं उसमें नजर तो ऐसे ही आ रहा है। असल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत का बायकॉट करने के लिए आईसीसी के कॉन्स्टिट्यूशन के एक प्रावधान फोर्स मर्जर का इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब है अचानक हुई घटना की वजह से बायकॉट। लेकिन आईसीसी इससे कन्विंस्ड नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के साथ डायलॉग शुरू करके अपना पक्ष एक्सप्लेन किया, लेकिन उससे न तो आईसीसी संतुष्ट है, न ही T20 वर्ल्ड कप का को होस्ट श्रीलंका। पीसीबी ने क्लास यूज की है फोर्स मेजोर की। अब ये पहले ये जांचना बहुत जरूरी है कि ये है क्या एक्चुअली में, और बकौल भारतीय मीडिया के आईसीसी ने वो रिजेक्ट किया। जाहिर है फर्स्ट कम्युनिकेशन में आईसीसी यही कहेगा ना कि नहीं जी ये तो आपका ये कोई ठोस दलाइल नहीं है, आप क्यों नहीं खेल रहे हैं ये वो। अब फोर्स मेजोर है क्या, उसमें यह है कि कोई कुदरती आफात आए, कोई जंग का हालात बन जाए, जैसे पाकिस्तान इंडिया की जंग के हालात बने थे ना जी, बाई चांस पीएसएल चल रहा था, उधर आईपीएल चल रहा था, दोनों रुके थे ना। अगर वर्ल्ड कप चल रहा होता तो फिर वो भी रुक जाता, तो वो तो फोर्स मेजोर में आता है। वो दूसरी टीम कहेगी जनाब नहीं तो जंग चली से नहीं जाना, वो मना कर सकते हैं, वहां पे आईसीसी कुछ नहीं करेगा। सरकारी इंटरवेंशन भी उस जगह पे आएगी जहां पे बियॉन्ड कंट्रोल वाला मामला हो जाए। मिसाल के तौर पे दो मुल्कों के बीच में जंग हो जाए, डिप्लोमेटिक टाइज बंद हो जाए, तो इस सूरत में तो चलो ठीक है, ये बियॉन्ड कंट्रोल नहीं है ना, मतलब बियॉन्ड कंट्रोल है कि हमारा डिप्लोमेटिक टाई नहीं है किसी के साथ, तो हम क्या करें। लेकिन पाकिस्तान भारत के डिप्लोमेटिक टाई हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी ने कहा है कि आप जो फोर्स मेजोर को यूज करना चाह रहे हैं वो तो बनता ही नहीं है आपका, लाइक वो ठोस दलाइल नहीं है आपके कि ये फोर्स मेजोर लग ही नहीं सकता यहाँ पे। इसीलिए भारी जुर्माने से बचने के लिए पाकिस्तान अपने बैकफुट पर जाने की जमीन तैयार करने में जुट गया है। गवर्नमेंट अगर कह दे कि नहीं खेलना, ठीक, तो बोर्ड को मानना पड़ता है और जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है वो नल एंड वॉइड हो जाता है। अच्छा, अब वो आ गया है फैसला। यहाँ तक कि अगर गवर्नमेंट आपको वर्बली भी कह देना, अख मार देवे ना, तो वो भी काफ़ी है। आपको कुछ लिखत पढ़त करने की ज़रूरत ही नहीं। आप आके सिर्फ ये कह दें हमें तो गवर्नमेंट ने कहा था इसलिए हम नहीं खेले। आपने कहा कि आईसीसी और बीसीसीआई के दरमियान कुछ चल रहा है, पाकिस्तान को मनाने के लिए चल रहा है या पाकिस्तान पे पाबंदियां लगाने के लिए चल रहा है, और क्या पीसीबी का प्लान A, B, C रेडी है?
देखिए मोहसिन नकवी साहब तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं हाँ। कि हमने सब एंगल्स देख लिए और हम निपट लेंगे इनको। वो आपस में सोचों में पड़े हुए क्या करें। बहुत से पैसे इन्वॉल्व हैं, अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता तो अरबों रुपए इन्वॉल्व हैं, और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं वो गले पड़े हुए हैं आईसीसी के, ब्रॉडकास्टर सारे बैठे हैं। एब्सोल्युटली। तो वो तो इनके ऊपर केस करेंगे ना, वो तो कहेंगे साढ़े पैसे दो या वापस लो, हम नहीं देते आपको पैसे। तो मसले तो हैं और काफ़ी टेढ़े मसले हैं। Eyeballs is money. Yes. Eyeballs is viewers. जी। Eyeballs is sponsors. Eyeballs is ads. पाकिस्तानी ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान दोनों ही अगले राउंड में या फिर सेमीफाइनल या फाइनल में आमने सामने पहुंच गए तो पाकिस्तान क्या करेगा। 15 को पाकिस्तान का मैच शेड्यूल था और सबकी नजरें इस पर जुड़ी हुई थी कि पाकिस्तान का फैसला होता क्या है। वजीर आजम से मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद ये फैसला हुआ कि हम T20 वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, लेकिन हम भारत के साथ मैच नहीं खेल रहे हैं। तो ये मैच हम नहीं खेलेंगे, और अगर हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लेते हैं और भारत भी आता है सामने तो फिर क्या होगा। ये भी बड़ा सिनेरियो इंटरेस्टिंग है। 15 तारीख आएगी और पाकिस्तान नहीं खेलेगा। फिर सवाल ये होगा कि अगर पाकिस्तान अच्छी कारकर्दगी शो करता है इन द अर्लियर मैचेस और वो ऊपर चला जाता है तो फिर शायद एक मौका आएगा जहां शायद इंडिया के साथ फिर खेलना पड़ जाए। तो उस वक्त हम क्या करेंगे? उस वक्त तो बिल्कुल टॉप पे होगा सारा। तो उस वक्त तो आप अरबों की बात कर रहे हैं, वहाँ खरबों की बात हो रही होगी। तो इसलिए घबराहट तो हर जगह पे है और ये मामले को अब तय करना है। और मेरा ये मौक़िफ़ है कि अब जिसे कहते हैं ना द बॉल, गेंद जो है वो आईसीसी एक्चुअली बीसीसीआई के पास है। यानी पाकिस्तान के लिए भारत का बहिष्कार उसके गले की ऐसी हड्डी बन गया है जो न उगलते बन रही है न निगली जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट की बुरी हालत, पाकिस्तान हुकूमत की खराब माली हालत को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कोलंबो में पाकिस्तान घुटने टेकने वाला है।